राम राम दोस्तों। हर जगह पे चाहे आप कहीं पे भी देख लो, चाहे यूट्यूब पर जाके देख लो, चाहे भाई कोई अखबार उठा के देख लो, चाहे किसी न्यूज चैनल में देख लो, हर जगह पे सिर्फ एक ही बात है कि आप अपने बीपीएल कार्ड को कटवा लो। क्योंकि एशिया के अंदर जो है हरियाणा नंबर 1 राज्य आ गया है, जहां पर आप कहीं पर भी पत्थर उठा के फेंकोगे तो किसी न किसी गरीब परिवार को ही लगेगा। चाहे उसके घर में गाड़ी उड़ाओ, चाहे उसको भाई ट्रक चालते हो, चाहे कंपनी हो उसकी, लेकिन वो आपने राशन डिपो पर खड़ा मिलेगा सरकारी तेल लेना। ठीक है, तो अब यहां पर जो है मेरे जैसे मिडिल परिवार, लोअर मिडिल परिवार, गरीब परिवार, वो बीच की चपेट में आ जाओ हैं, क्योंकि उन लोगों को बीपीएल कार्ड की वास्तविक शर्तें ही नहीं पता। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, चैनल हमारा भले ही छोटा हो, क्वालिटी हमारी वीडियो की भले ही कैसी हो, लेकिन हम आपको जो बातें बताएंगे वो जेन्युइन बातें बताएंगे। सबसे पहले आपको बीपीएल के बारे में बता देता हूँ। बीपीएल कार्ड को कटवाने से पहले एक बार जरूर से जरूर सोच लेना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। बीपीएल कार्ड ये नहीं है कि भाई आप बीपीएल कार्ड के ऊपर आपको फ्री में अनाज मिलेगा, तेल मिलेगा, चीनी मिलेगी, चावल मिलेगी, खाने का सामान ही नहीं मिलता। इससे आपको और आपके बच्चों को, आपके पूरे परिवार को उचित शिक्षा, रोजगार के अवसर, जो एचकेआर आया हुआ है वहां पर नौकरी भी मिलती है इसके अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट प्लेस के अंदर। इसके साथ साथ मेडिकल की फ्री सुविधा। इसके साथ साथ अगर आप खुद का कोई कारोबार करना चाहो, कोई काम करना चाहो, तो निःशुल्क आपको लोन दिया जाता है सब्सिडी के ऊपर। ठीक है, आपके मकान बनाने की सहायता की जाती है, आपको लेटरिन बनाने के लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं, आपको घर जो है मरम्मत कराने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा अगर वो स्कोर करते हैं 10th 12th में या 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, तो उसको प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाती है। यानी कि आप अपने जो गरीबी स्तर से उसने आप बीपीएल कार्ड से कहीं ना कहीं ऊंचा उठा सकते हो। ठीक है, तो बीपीएल कार्ड को कटवाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, इस वीडियो को पूरा देख लेना। बारीकी से आपको चीजें बताऊंगा, ये नहीं है कि भाई मैं आया गया और समझा के, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपका एक भ्रम दूर कर देता हूं, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल में, तमाम अखबारों के अंदर, तमाम जो है यूट्यूब के ऊपर मैंने काफ़ी सारे लोगों की वीडियो देखी हैं जहां पर ये कंडीशन बताई गई है। एक न्यूज चैनल में, न्यूज़पेपर में भी मैंने इन चीज़ों को पढ़ा था कि 1 एकड़ से अधिक जमीन है या 1 एकड़ है तो आपका बीपीएल कार्ड कटेगा। 25 से 60 साल के बीच में अगर आपके घर में कोई 2 सदस्य हैं तो आपका बीपीएल कार्ड कटेगा। दूध घी की इनकम आपकी लगेगी और बीपीएल कार्ड कटेगा। रसोई में अगर टाइलें हैं तो आपका बीपीएल कार्ड कटेगा। नया घर बना रखे आप, बीपीएल कार्ड कटेगा। पक्की छत है घर में तो बीपीएल कार्ड कटेगा। बच्चों की स्कूल की फीस 50,000 जाती है तो बीपीएल कार्ड कटेगा। ठीक है, इन कंडीशनों को आप बिल्कुल भी मत मानना। ठीक है, क्योंकि 1 एकड़ अगर मान लो मेरे पास 1 एकड़ है, वो बंजर जमीन है, क्या मतलब बना उसका? कोई मतलब नहीं बनता। 25 से 60 साल के बीच में 2 घर में कोई पुरुष है, जाहिर सी बात है भाई हर घर में होंगे, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, दूध घी, हरियाणा धंधा का देश है, दूध घी का देश है, प्रदेश है, तो सिंपल सी बात है, एक परिवार के लिए एक भैंस तो भाई जरूर बंद है, तो उस दूध घी को आप इनकम का सोर्स नहीं मान सकते। रसोई में टाइल 500-700 रुपया में टाइल लाग जाए, खातिया का बालक सुन 500-700 रुपया में रसोई कोट हो, छोटी रसोई हो है, 500-700 रुपया में टाइल लाग जाए, घर को लगाना चाहो। नया घर, कोई कंडीशन नहीं है भाई। आप ये देखो कि घर की कंडीशन कैसी है। एक कमरा अगर किसी ने बना रखा है, वो नया है, उसकी छत जो है ठीक ठाक से पक्की है, पक्की मतलब टुकड़िया की, टुकड़ी भी पक्की छता में आ जाए, या कंक्रीट की है। एक कमरा बनाने में जो है इतना खर्चा उठा लिया, कहीं ना कहीं से जुगाड़ तुगाड़ करके, लोन लेके या फिर भाई कर्जा लेके एक मकान तो छोटा हाथ बना सकेगा। तो ठीक है, तो नया घर की कंडीशन देखनी है, ये नहीं है कि भाई नया घर हो, छोटा घर नया है तो आपका बीपीएल कार्ड नहीं कटेगा। स्कूल की बच्चों की फीस हर गरीब परिवार जो है, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो कैसे भी करके अपने बच्चों को जो है उचित शिक्षा दिलाने की कोशिश यहाँ पर करता है। अब मैं आपको वास्तविक कंडीशन बता देता हूँ भाई। ठीक है, ये तो आई हुई थी भाई न्यूज़पेपर के अंदर, और काफ़ी सारी जगह पे मैंने देखा, काफ़ी सारे लोग जो इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल बीपीएल कार्ड की जो कंडीशन है, शर्तें हैं, वो क्या है। अगर आप इन शर्तों से नीचे हैं
तो आप बीपीएल कार्ड को रखें, कटवाएं नहीं। अगर आप इनसे ऊपर हैं, आप इनको फुलफिल करते हैं, तो भाई बीपीएल कार्ड आज जा कटवा लियो, ना तो 20 अप्रैल के बाद आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। CBDT, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये होता है भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले 3 साल के अंदर ITR फिल की है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फिल किया है, तो उसके अंदर आपने दिखाया है कि हमारी इनकम जो है वो 1,80,000 से ज्यादा है, तो आप अपने बीपीएल कार्ड को कटवा लें। अगर नहीं भरी है तो भाई 3 साल से पहले भरी हो कोई दिक्कत को नहीं, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले भरी हो कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन पिछले आज से 3 साल पहले अगर आपने भरी है तो बीपीएल कार्ड कटवा ले। अगर नहीं भरी है तो अपने बीपीएल कार्ड में रखो भाई। दूसरी कंडीशन जो है वो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि बिजली की खपत। अगर साल की 9,000, पहले 9,000 थी, अब इसको बढ़ाकर शायद 12,000 कर दिया है। अगर आपका साल का जो बिल आया है, पूरे साल का बिल आप काउंट करके देख लो, अगर वो बिल आपका 9 या 12,000 से ज्यादा आता है तो भी आप अपने बीपीएल कार्ड को कटवा लो, ठीक है, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया होता है भाई। यहाँ से जो मैंने एक वीडियो के दौरान बताया था कि भाई लग्जरी आइटम आपके घर में नहीं होना चाहिए अगर आप बीपीएल कार्ड पात्र हैं तो, ठीक है, यानी कि फ्रिज, डबल डोर फ्रिज होता है ना, फ्रिज, AC, बड़ी स्क्रीन का टीवी, ठीक है, जो लग्जरी सामान होता है, जो महलों में, कोठियों में रखा जाता है वो सामान, तो वो इस बिजली की खपत को काउंट करता है। अगर आपका बिल ज्यादा आता है इसका मतलब ये है कि आपके पास लग्जरी सामान है। कई गरीब परिवार कह रहे हैं कि भाई ईंधन इकट्ठा कर नहीं पाते, दिहाड़ी मजदूरी जाओ है, दे दुख है, तो ईंधन नहीं लेके आ पाते, तो वो क्या कर रहे हैं, राड लगा ले हैं, ठीक है, वो राड से जो है उसका बिल ज्यादा आ जाओ है, जिस वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ जाओ है, ऑटोमेटिक उनकी फैमिली आईडी में इनकम चेंज हो जाओ है, उनका बीपीएल कार्ड कट जाओ है। तो इन चीजों से आप बचो मेरे भाई, ठीक है, तो बेफालतू में राड वगैरह मत लगाया हुआ। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का मामला है। और अब जो है मैं आपको बता रहा हूं मजदूरी के बारे में, ठीक है, मजदूरी ये सबसे अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, क्योंकि आप लोग जो है गलती कर देते हो। अभी जो है हाल ही में लेबर कापी के ऊपर लेबर डिपार्टमेंट ने काफी सारे पैसे जो हैं वो लेबर कापी वालों को दिए हैं। अब यहाँ पर लोगों ने क्या किया कि एक परिवार के अंदर 5 मेंबर हैं, तो उन्होंने क्या किया, 3 मेंबर की लेबर कॉपी बनवा ली, ठीक है। इन 3 मेंबर में एक तो पुरुष है और अन्य जो है महिला है, ठीक है, 2 महिलाओं की बनवा ली, लेबर कॉपी बनवा ली ताकि पैसे आएंगे, बेनिफिट होगा। लेकिन उस कॉपी के अंदर जो है लेबर कॉपी में आप देखोगे, ध्यान से देख लेना उस लेबर कॉपी को, वहां पर लिखी होती है कि आपकी मंथली इनकम इतनी है। मान के चलो आपने मंथली इनकम यहाँ पे लिखवा दिया, भाई मंथली इनकम 8,000 रुपये है, इस महिला की मंथली इनकम 8,000 रुपये है, इसकी मंथली इनकम 9,000 रुपये है, ठीक है। 8 8 16, 16 और 9 25, 25 गुणा में 12, तो 25 दूनी 50, 25 एकम 25 और 5 3, आपकी जो सालाना इनकम होगी वो होगी भाई 3 लाख रुपए। आप बीपीएल कार्ड के लिए पात्र हो गए, तो सोच समझ के अपनी कॉपी बनवाओ भाई, जो मजदूरी करता है उसी की कॉपी बनवाओ। और अदरवाइज मैं तो ये कहूंगा कि भाई पुरुष के नाम से कॉपी बनवाओ अगर बनवानी है तो, ठीक है। अगर महिला काम करती है तो ही महिला के नाम से कॉपी बनवाओ, अन्यथा कॉपी मत बनवाया करो भाई, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों को अच्छी चीजें समझाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती। अब जो है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वीडियो से तो बोर आप लोग हो ही चुके होंगे मुझे पता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इम्प्लॉय की। इम्प्लॉय यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में इम्प्लॉय और एक प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर में इम्प्लॉय, ठीक है। अगर घर में सरकारी नौकरी किसी की तो बीपीएल कार्ड कटवा लो भाई। अगर प्राइवेट कंपनी में काम करे हैं, जित आपकी सैलरी जो है वो 15,000 से ज्यादा है, ठीक है, 15 दूनी 30, 15 3 18, तो 81 तो ऊपर हो जाएगी भाई, 15,000 ज्यादा हो जाएगी तो, ठीक है। अगर आपकी का कोई बच्चा या आप खुद प्राइवेट कंपनी में काम करो और जित 15,000 सैलरी है तो भाई आज कटवा लो, फायदा में रहोगे, तड़के मन मत कहिए, ठीक है। ये आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है भाई फार्मर, ठीक है। अब फार्मर के अंदर क्या है, फार्मर के अंदर
आप 10 किले वो, 20 किले वो, 50 किले वो, माल बटाई कर वो, अदन बोलो, सज्जन वो, कुकर बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप फार्मर हैं, फसल का पंजीकरण करा के फसल गेरो हो, उस फसल में 1,80,000 रुपये से ज़्यादा की अगर आप फसल गेरते हो, आपका अकाउंट में रुपये आ जाओ हैं, तो भी आप बीपीएल कार्ड के पात्र नहीं रहने वाले हो। ठीक है, माल बटाई ले लो, 15 के ले लो माल बटाई ने, अगर कैश दो मंडी में जो है किसी जो बढ़िया बुणी आ गए उन तो बेचो, बात खत्म। कैश मगर कोई लेना देना का कहीं बचे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ भाई प्रॉपर्टी की, एक बार निकाल देता हूँ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के मामले में यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो गांव में और एक शहर में। ठीक है, गांव के अंदर की है 100 गज 200 गज का, और शहर के अंदर की है भाई 100 गज का। यो प्लाट आपका दोहरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका है व्हीकल, यानी कि गाड़ी घोड़ा। ठीक है, तो भाई आपका दोहरा 4 पहिया का साधन नहीं होना चाहिए, 4 पहिया, और अभी तो जो है 3 पहिया अभी इंक्लूड कर देंगे, लेकिन फिलहाल जो है 4 पहिया का। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हैं, यानी कि ये चीज़ अगर आपके पास हैं, तो भाई अपना बीपीएल कार्ड 20 अप्रैल से पहले कटवा लो। अगर ये चीज़ें आपने नहीं कर रखी हैं, आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो भाई अपने बीपीएल कार्ड को बिल्कुल भी मत कटवाना। बीपीएल कार्ड के ऊपर आपको आने वाले समय में अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कैसे बेनिफिट उठाना है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही जो है आपको हर स्कीम के बारे में अवगत कराते रहेंगे। जैसे जैसे स्कीम आती रहेंगी, वैसे वैसे हम आपको स्कीमों से अवगत कराते रहेंगे।